खबर हरियाणा के करनाल से। विकसित और विकासशील देशों के साझा प्रयासों से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या को लेकर महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू होने जा रहा है। इसके तहत देश भर में 10 गांव चिन्हित किए गए हैं। इनमें करनाल जिले का गांव तखाना भी शामिल है। भारत सरकार के अलावा जर्मनी से भी इस परियोजना के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। जर्मन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट संस्था की ओर से इस कार्य के लिए दुनिया भर से 190 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का चयन किया गया है। ये एफपीओ इन गांवों को विकसित करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तखाना गांव की जिम्मेदारी के लिए नीलोखेड़ी फार्मर्स प्रोड्यूसर समूह को चुना गया है। एफपीओ के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार सिंह ने बताया कि जलवायु परिवर्तन व ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं को लेकर विशेषज्ञों व एफपीओ प्रबंधकों से प्रतिक्रियाएं ली गई हैं, जिनका निष्कर्ष निकाला जाएगा। ये सभी चयनित एफपीओ समस्याओं को नियंत्रण करने पर काम करेंगे। जनवरी में जर्मनी से संस्था के प्रतिनिधि भारत आएंगे और परियोजना पर आगामी कदम बढ़ाया जाएगा। इसके तहत करनाल के तखाना गांव में भी खेती और पर्यावरण संबंधी तमाम समस्याओं पर काम कर इसे हरियाणा में मॉडल के रूप में पेश किया जाएगा। एफपीओ के सदस्य महिपाल व रोशन लाल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। पराली जलाने और अन्य कारणों से उपजाऊ जमीन की ऊपरी सतह सख्त हो चुकी है, जिससे मृदा में जल संचयन की क्षमता कम हुई है। वायु का संचार नहीं हो पाता, इसे सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांव के जोहड़ व तालाब खत्म हो चुके हैं। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी या नाबार्ड की सहायता से इन्हें पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके अलावा जमीन में सूक्ष्म तत्वों व जैविक कार्बन की कमी हुई है। खेतों में हरी खाद, गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल को बढ़ाया जाएगा। रासायनिक खाद और दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाएगा। महिपाल सिंह ने कहा कि फसल विविधीकरण के अंतर्गत सब्जियां, मक्का व कम पानी की लागत वाली फसलों का चयन किया जाएगा ताकि भूजल बचाया जा सके। जर्मनी में इसकी शुरुआत करी गई थी और उसमें 190 एफपीओ दुनिया में सेलेक्ट हुए और जिसमें से इंडिया में 10 थे और हमारा जो एफपीओ है उसको भी उसमें 10 में पहला स्थान मिला है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी विचार विमर्श किया गया, साइंटिस्ट भी आए और उन्होंने अपने अपने विचार सबने रखे। तो जलवायु परिवर्तन से काफ़ी फसलें जो है प्रभावित हो रही हैं, चाहे वो सब्जी हो चाहे गेहूं हो। कभी कभी टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि मतलब हार्वेस्टिंग टाइम पे जब वो बनना चाहिए और जब विकास होना चाहिए तो उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर उसके बाद जो है अनचाही बारिश हो जाती है। तो ये क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहे हैं उसमें ये मंथन किया गया कि भाई हमें किसानों के लिए क्या करना चाहिए या इससे राहत कम से कम कैसे मिले। तो उसी संदर्भ में एक एक एफपीओ सभी मतलब चुना गया है। तो एफपीओ ने फिर एक गांव का चयन किया। तो इस गांव में ज़्यादातर किसान सब्जी करते हैं तखाना में और छोटे ज़मींदार हैं। तो हमने सोचा कि सभी किसानों का एक एक एकड़ लेके और उसमें ज़मीन में जैसे आपका ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने से ज़मीन अपर लेयर जो है टाइट हो गई है या वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो कम हो गई है और तो उससे कैसे निजात पाया जाए। तो इस संदर्भ में हम शुरुआत कर रहे हैं। बीडीपीओ जो हैं उनसे भी हमने कांटेक्ट किया है और नाबार्ड से भी जो हमारे डीडीएम हैं अभिमन्यु मलिक जी, उनसे भी हमने संपर्क किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके एफपीओ को पूरी मदद देंगे। तो इसमें जैसे सरपंच से मिलके हमने बात करी तो पुराने जो जोड़ हैं, तालाब हैं जो बंद कर दिए गए हैं उनको खुलवाएंगे और जो ज़मीनें हैं किसानों को हमने सबको जागरूक करना शुरू कर दिया है कि किसी भी फसल में डीएपी का प्रयोग नहीं करना है। हम चाहेंगे यूरिया भी बिल्कुल ये केमिकल फर्टिलाइज़र को बिल्कुल ख़त्म ही कर दें। आज कई किसान इस तरह के हैं जिन्होंने गेहूं की फसल बहुत अच्छी की हुई है लेकिन उसमें एक दाना भी न यूरिया का डाला है न डीएपी का डाला है। तो बुआई करनी है, उसमें कम से कम पानी की ज़रूरत पड़े
या हरी खाद यहाँ पे यूज करें उसमें, जिससे पानी सोखे, ज़मीन पानी सोखेगी तो वाटर लेवल भी ठीक रहेगा। और जो भी पुरानी हमारी जो पद्धतियाँ थीं, गांव तखाने का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल है, और मैं हमारा एफपीओ है नीलोखेड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उसका मैं मेंबर हूँ। और हमारे एफपीओ में तकरीबन 700 मेंबर के करीब हैं। डॉक्टर साहब ने हमको समझाया, बताया कि भी ऐसे नहीं ऐसे करना, खेती में इससे बचत होती है। तो हम उसी हिसाब से चल के हमने शुरुआत कर दी है। मैंने तो, और भी किसान शुरुआत करेंगे, देखी होता है काम। मैंने शुरुआत कर दी है, 2-3 सालों से शुरुआत कर दी है जी। मैंने तो अपना उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। ड्रिप सिस्टम का मेरा मतलब है, सब्जियों में ड्रिप सिस्टम लगा रखी, मल्चिंग करता हूँ। और जाडे में जैसे लो टर्नर का, और इससे इतनी आमदनी होती है कि मतलब मोदी जी तो कहते हैं 2 गुना, ये 2 गुना नहीं 3 गुना 4 गुना मतलब 1 किला फसल देता है जी। मोदी जी 2 दुगनी कर दे, मतलब अगर इस तरीके से खेती करेंगे तो 3 गुना 4 गुना तक फसल 1 किले में से किसान ले सकता है जी। तो हमने तो इसकी शुरुआत कर दी है। हाँ, ये प्रकृति हो गया जी। ये इसमें कोई मतलब जैसे रसायन का या केमिकल का इतना यूज नहीं होता, या खार हो गए हैं, इनका इतना इसमें ज़्यादा यूज नहीं होता। मतलब खार सिर्फ वहीं जाएगा जहाँ मतलब पौधा लगा है, बाकी खेत में नहीं बिखरेगा। तो इससे कितनी बड़ी बचत हुई। अगर एक बार में एक फसल लगाएंगे तो कम से कम 60,000 रुपये खर्चा है सब्जी का, बांस का, तार का 70-80 हज़ार रुपये लग जाता है जी। तो अब मेरी मतलब यूँ नहीं ऐसे गड़े गड़ाए बांसों में बिना बाई के और बिना जुताई के तो मैं 3 फसल लूँगा, तो कितना मतलब बेनिफिट होया उससे आप हिसाब लगा लो। हमारा कमेटी ने ये जलवायु परिवर्तन के लिए ये हमारे गांव को चुना है, जिसमें कि हम जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे जोड़ पहले बंद हो चुके थे, उनकी साफ़ सफाई नहीं थी, तो उनको हम दोबारा चालू करेंगे। और हम अपनी फसल में इनमें देसी खाद डालते हैं, पराली नहीं जलाते, जिससे कि हमारे मित्र कीट वो बचे रहते हैं। और पूरा का पूरा हम अपने खेत में देसी खाद डालते हैं। और जो ये स्प्रे करने वाली दवाइयाँ हैं आजकल जो चल रही हैं, इसको हमने यूज़ ही नहीं करते। और मैंने पिछले 2-3 साल से मैं एक वो ट्रैप लगा रहा हूँ, जिससे उसके मेरे अपने खेत की बजाय मेरे पड़ोसियों के खेत के भी जो वो थे कीट पतंगे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो गांव के तालाबों के लिए हम दोबारा से उनको खुलवाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वो बंद हो गए हैं। उनमें उसको साफ़ सफाई होएगी और जलवायु परिवर्तन में उसका सहयोग होएगा।